आज हम लोग कुछ हॉरर एनिमेशन वीडियोस देखेंगे। चलो गाइस, तो सब गाइस ये देखेंगे। यस गाइस, थोड़ी सी इसका नाम है हॉरर बच हॉरर। अरे यार ग्लिच होता है गाइस। गाइस पता नहीं क्या ग्लिच चलता है इनके फ़ोन में। एक बार वीडियो रोक दो तो फिर नहीं होता है। तो गाइस अब दूसरा वीडियो ही चालू करते हैं। थोड़ा सा ये वाली वीडियो देखते हैं। चलो गाइस, आज आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बना रहे हैं और हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइस अब और देरी नहीं, बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। ये सब एकदम बकवास फ्री है यार। अभी थोड़ा सा देखते हैं यार, खूनी बनने यार भाई। आप ये भी ना एडवर्टाइजमेंट ले आते हो, क्या करते हो यार मैनेजर साहब? आप भी हो जाएगा। तो मुझे पता नहीं कोई सी एडवर्टाइज आती है। यस गाइस, चलो गाइस सीधे चलो, अब मत बढ़ाना है। सब्सक्राइब चलो करें guys। और देखें एक दिल स्कैरी दहला देने पंपकिन वाली गाइस। हॉरर स्टोरी। गाइस बिना उनको घबराए हम लोग बेल आइकन प्रेस देते करना ना हैं भूलें। स्कैरी पंपकिन को। भाई साहब गाइस मत रात के 12:30 बज रहे थे। कोल्हापुर में धाराशिव जाने वाली सीनियर कॉलेज के छात्रों की बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। ट्रिप खत्म करके वे वापस धाराशिव आ रहे थे। दिन भर मौज मस्ती करने की वजह से सभी छात्र थक कर सो गए थे। दरवाजे की सीट के पास विकास सर और सुशील सर खर्राटे ले रहे थे। बस ड्राइवर तो गाइस ये रात को छात्र क्या करेंगे? मतलब यार को कब बच में का काम करेंगे वो। यस गाइस, और साथ ही साथ एक आदमी को आपने लोगों ने देखा ही होगा, पागल था वो आदमी एकदम। रेड उसकी स्किन थी गाइस। हां गाइस अब तो बैठे हम के फोन गाइस ग्लिच होता है इनके फोन में। ओ मैं समझ गया। अब चीज़ करना पड़ता ना। ऑटो पे गाइस ये सब क्या हो रहा है? यस गाइस अब पॉज नहीं सब्सक्राइब होगा। करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। कैसे हंस रहा है? इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। सामने बोर्ड पर लिखा है लोनावला 60 किलोमीटर। लो, हम तो बस 1 घंटे में लोनावला पहुंचने वाले हैं। लेकिन लोनावला पहुंचने में तो 8 घंटे लगते हैं ना। इतनी जल्दी हम लोग लोनावला कैसे पहुंच सकते हैं? आखिर ये कौन सा रोड है जो इतनी जल्दी वहां पहुंचा रहा है? वेट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी ये ट्रिप कुछ अनयूजुअल सी हो गई है। रवि सोए ही जा रहा है, इतना कुछ हो गया लेकिन इसकी नींद ही नहीं खुल रही है। आधी रात को तुम्हें ये लड़की मिल जाती है, फिर ये पता नहीं कौन सा नया रास्ता मिल जाता है, और अब तुम कह रहे हो लोनावला बस 60 किलोमीटर बचा है। आई कांट बिलीव इट। कुछ तो गड़बड़ हो रही है हमारे साथ। क्या यार आयशा, तू तो मजे से नींद में झपकियां ले रही थी ना। अगर तूने वो मशाल और हथियार वाले लोग देखे होते तो तुझे भी यकीन हो जाता। अक्षय ने जो उस मोमेंट पर किया वो सही किया, कुछ अनयूजुअल नहीं है। मैं अक्षय को गलत नहीं बता रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये रास्ता सही है। आयशा, आदि और अक्षय के बीच बहस चल रही थी कि उन्हें सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई देता है। चलो इस ढाबे पर उतरकर पता करते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। नहीं साहब, मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगी, आप लोग जाइए। मैं यही ठीक हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ पर नहीं उतरना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है इस पहाड़ी रास्ते पर कोई ढाबा नहीं है, फिर ये ढाबा अचानक कहाँ से आ गया? अरे यार चलो ना, तुम लोग हर काम बिगाड़ते क्यों रहते हो? कुछ खाने को मिल जाए तो ले लेंगे, फ्रेश भी हो लेंगे। ये रवि तो उठ ही नहीं रहा है, इसके लिए भी कुछ पैक करा लेंगे। आदि और अक्षय के कई बार समझाने पर भी आयशा और वो लड़की गाड़ी से उतरने के लिए तैयार नहीं हुई। इसलिए वो दोनों ही ढाबे के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर अक्षय सिगरेट सुलगा लेता है। आदि, सिगरेट पिएगा? दूर रख इसे, पहले ही शराब पी रखी है, ऊपर से ये सिगरेट। पागल मत बन अक्षय, ये तो पागल ही हो चुके हैं। ये लोग सिगरेट शराब की बात कर रहे हैं। कोई है? अरे भाई कुछ मिलेगा खाने के लिए? अक्षय के कई बार आवाज लगाने पर एक रहस्यमयी सा दिखने वाला आदमी अंदर से बाहर आता है। कुछ खाने के लिए है?
अक्षय की बात सुनकर वो आदमी एक प्लेट में दाल चावल निकालकर उसकी ओर बढ़ा देता है। छी, ये कैसे खाना है? इसमें तो कीड़े रेंग रहे हैं। खाओ चुपचाप, हम भी कई दिनों से भूखे हैं। अब तुम आ गए हो, अब हमारी भूख भी मिट जाएगी। उस आदमी की रहस्यमयी बातें सुनकर अक्षय बहुत घबरा जाता है। अक्षय उस आदमी को धक्का देकर वहां से भागते हुए गाड़ी की तरफ आ जाता है। आदि, चल यहाँ से, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ रुकना सही नहीं है। कहाँ तक भागोगे? वो तुम तक पहुंच चुका है, छल चुका है तुम्हें। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। अक्षय और आदि हाँफते हुए वापस गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठ आदि, हम अभी भी चलाओगे। उस आदमी ने अभी अभी हमसे कहा कि वो हम तक पहुंचकर हमें छल चुका है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि छलावा हम में से ही कोई एक हो। अबे क्या बकवास कर रहा है? क्या नई कहानियां बना रहा है अब तू? अरे तू तो पूरे रास्ते सो रहा था ना, तुझे नहीं पता हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तू चुप रह, ये ढाबा भी एक छलावा ही था। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सच है क्या भ्रम। एक मिनट रवि, इतनी बार गाड़ी रुकी, इतना शोरगुल हुआ, तेरी नींद कैसे नहीं टूटी? तो रवि ही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि यही छलावा हो? सोचो गाइस, पूरे रास्ते इसने हमसे कोई बात नहीं की है। ए, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हाँ, मुझे तो लगता है ये लड़की ही छलावा है। आधी रात को सड़कों पर लड़कियां नहीं प्रेत घूमती हैं। मेरी मानो तो इसे पहाड़ से नीचे धकेलकर छुटकारा पाओ इससे, देखना उसके बाद सब सही हो जाएगा। पागल मत बनो, मैं एक इनोसेंट लड़की को ऐसे कुछ भी करने नहीं दूंगा। मुझे तो लगता है साहब, ये आदि सर ही छलावा है। यही हमें ढाबे में ले जाने के लिए पीछे पड़े थे। ये सब इनकी ही चाल है। अरे बस करो तुम सब के सब, ये क्या तमाशा शुरू कर दिया? तुम चुप करो अब, मैं अभी मरना नहीं चाहती। सबसे पहले तो मैं इस लड़की का काम तमाम करूंगी। मुझे भी लगता है कि ये लड़की ही गड़बड़ है। आशा अपने बगल में बैठी उस आदिवासी लड़की का गला दबाने लगती है। आशा को उस लड़की का गला दबाते देखकर अक्षय गाड़ी रोक देता है और उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। इस लड़की के लिए मैं अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। तभी रवि गाड़ी में रखी लोहे की रॉड उठाकर उस लड़की के सर पे दे मारता है। ये क्या कर दिया तूने? बस खत्म हो गई प्रॉब्लम। इसकी बॉडी को गाड़ी से बाहर फेंको और आगे बढ़ो। लड़की को मारने के बाद वे लोग उसकी बॉडी को गाड़ी से नीचे उतार रहे होते हैं कि तभी दूसरी ओर से कुछ गांव वाले मशाल लेकर उनकी ओर दौड़ते दिखाई पड़ते हैं। ये तो वही लोग हैं ना जिसे ये लड़की छलावा बोल रही थी। इसका मतलब छलावा अभी भी हमारे आसपास ही है। जल्दी चलो यहाँ से। वे चारों घबरा कर फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं। देखो, सुबह होने में बस 1 ही घंटा बाकी है। हमारे बीच जो भी छलावा है वो अगले 1 घंटे में हम सबको अपने साथ ले जाएगा। हमें उसके बारे में पता लगाकर उसे खत्म करना होगा, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। काम डाउन, ये जो कुछ भी है इसने हमारी सोचने की शक्ति को खत्म कर दी है। हम लोग एक भ्रम में हैं। क्या सच है क्या झूठ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो हमें इमोशनली ब्रेक कर रहा है ताकि हम पर काबू कर सके। तू अपना प्रवचन अपने पास रख, मैं तुम तीनों को ही खत्म कर दूंगा, तो छलावा के बचने का कोई चांस भी नहीं रहेगा। तू मुझे भी मार देगा रवि? तू तो मुझसे प्यार करता था ना। Shut up! Have you been so addicted to this new puzzle game? I've been playing it for hours, and it reminds me of... Shut up! मुझे यहाँ से जिंदा अपने घर जाना है बस। इससे पहले कि रवि आयशा को मारता, आयशा अपने गले में पहने हुए स्कार्फ से रवि का गला घोटने लगती है। तू ही है वो राक्षस, तुझे ही खत्म कर देती हूँ, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आयशा और रवि के बीच होती हाथापाई को देखकर अक्षय अचानक से अपनी सीट के पास रखी बियर की बोतल को आदि के सर पर दे मारता है। उस फूटी हुई बोतल से ही अक्षय आदि के ऊपर एक के बाद एक कई सारे वार कर देता है। अक्षय के आदि पर हमला कर देने से अचानक ही आदि का चेहरा बदलने लगता है और वो एक खौफनाक चेहरे वाले प्रेत में बदल जाता है। आदि का चेहरा बिल्कुल काला हो गया था और उसके बदन पर कपड़े भी पुराने और फटे दिखाई दे रहे थे। हैरानी से अक्षय की ओर घूरते हुए वो जोर से चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। आज तक मेरे भ्रमजाल से निकलकर कोई बाहर नहीं आ पाया है। तुझे कैसे पता चला कि मैं ही छलावा हूँ? पिछले काफी देर से मैं आज रात की सारी घटनाओं की कड़ियां आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तुझे पहले ही पता था कि हम तेरा बर्थडे मनाने लोनावला जा रहे हैं। घर से तो तू खुशी खुशी हमारे साथ आ गया था, लेकिन जैसे ही ये पहाड़ी हाईवे स्टार्ट हुआ
तू कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगा। पहले तूने कई बार मुझे यू टर्न लेने को कहा, जबकि तू जानता था उस रोड पर आगे 10 किलोमीटर तक कोई यू टर्न नहीं है। उसके बाद उस लड़की को लिफ्ट देने से मना करना, अचानक से छलावे की कहानी सुनाने लगना, जबकि तू तो इन बातों को कभी मानता ही नहीं है। वो गांव की लड़की ठीक कह रही थी, तू ही मुझे जानबूझकर उस ढाबे में ले गया था, लेकिन मैं वहां से बचकर किसी तरह निकल आया। मेरे सिगरेट के लिए पूछने पर तूने मेरा हाथ जब झटका, वो मुझे बहुत अजीब लगा था। और सबसे जरूरी बात, रवि तो पूरे रास्ते गाड़ी से उतरा ही नहीं था। इसीलिए जब आयशा रवि को मारने लगी तो मैंने तेरी तरफ नजर घुमाकर देखा। तू अपनी सीट पर बैठा बड़े आराम से मुस्कुरा रहा था। कोई दोस्त अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर हंस नहीं सकता। मैं समझ गया कि छलावा तू ही है और कोई नहीं। मूर्ख हो तुम सब। मैंने तुम्हें समझने के लिए कितने मौके दिए, लेकिन तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहे। मैंने तुम्हें बताया था, छलावा जो चाहेगा तुम बस वही देखोगे। मैंने तुम लोगों की नजर और दिमाग को बांध रखा था। गाँव के लोग उस लड़की को नहीं, मुझे पकड़ने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहे थे। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि गाड़ी मत रोकना। मैंने ही तुम्हें वो ढाबा दिखाया ताकि तुम सब वहाँ नीचे उतर जाओ और मैं अपना शिकार कर लूँ। लेकिन ये आयशा बहुत चालाक है। इसने गाड़ी से उतरने से मना कर दिया था, इसलिए मैं वहाँ शिकार करने से चूक गया। बस कुछ देर की बात और थी, इस रवि के मरते ही तुम दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते और एक दूसरे को मार डालते और मेरी जीत हो जाती। अगर ये आदि नहीं है तो हमारा आदि कहाँ है? तुम्हारा आदि तो उसी जगह मेरा शिकार बन गया था, जब पहली बार तुम सब गाड़ी से उतरकर इस अक्षय से झगड़ा कर रहे थे और वो गाड़ी की डिक्की चेक कर रहा था। अक्षय, मार इसको, छोड़ना मत। उसने हमारे आदि को मार डाला, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सुबह के 4 बज चुके हैं, अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर वो छलावा वहां से गायब हो जाता है। जन्मदिन के दिन ही अपने दोस्त को खोने के गम ने उन सबको तोड़ कर रख दिया था। उस रात छलावे से उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन अपने दोस्त को खोने का गम जीवन भर उनके सीने पर बोझ बनकर उन्हें सालता रहा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम। गाइस ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और हॉरर स्टोरी थी। चलो तो गाइस अपन लोग दूसरी वीडियो देखते हैं। गाइस पार्ट 1 है इसका। अरे हाँ, MK पार्ट 1 तो देखे ही नहीं। गाइस काम करते हैं, हम ये ना देखते। गाइस पार्ट 3 सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गाइस एक काम करते हैं, चलो शांति से अपन लोग कुछ गेम। ऑपरेशन सिंदूर। अगर आप इंडिया या पाकिस्तानी हैं तो आपको इस ऑपरेशन के बारे में जरूर पता होगा, और आप ये भी जानते हैं कि ऑपरेशन हो क्यों रहा। और इस ऑपरेशन की सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो है अपनी इंडियन आर्मी की एयरक्राफ्ट की स्पीड। मतलब उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। पर कुछ देर बाद मुझे याद आया मेरे पास तो एयरक्राफ्ट है ही नहीं, पर मोबाइल तो है ना। और आज हम इसी मोबाइल में खेलने वाले इंडियन आर्मी के कुछ गेम्स, और इन गेमों को देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। और हाँ, ये वीडियो मैंने स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए बनाई है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और नो हेट फॉर पाकिस्तान, बट आई लव इंडिया, आई लव इंडियन आर्मी। तो चलो प्ले स्टोर पर सर्च मारते हैं बेस्ट इंडियन आर्मी गेम्स। ओ गाइस, क्या ही पिक्चर्स है इसके, और इन्हें देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई आतंकवादी है। अब तो इसे खेलना ही पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले गेम्स के रिव्यूज देख लेते हैं। गुड गेम बट टू मेनी एड्स एंड द लास्ट लेवल इज वेरी लॉन्ग एंड टफ। द गेमर्स ऑलवेज स्किप दिस टाइप ऑफ लॉन्ग लेवल्स। हैं, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गेमर्स को लॉन्ग लेवल पसंद नहीं। ये तो लेटेस्ट। गाइस चलो हटाओ इसको, हम लोग देखेंगे नानी ताल। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानी एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना।
मत करना गाइस चाहो आप और सब्सक्राइब। यस गाइस, हम लोग खूने मंडे को शाउट आउट देते हैं इस चीज के लिए। नैनीताल हॉन्टेड ट्रिप। समीर और उसके दोस्तों को हर यंगस्टर की तरह ट्रैवल करने का बहुत शौक था। उस साल समीर ने अपने दोस्तों के साथ नैनीताल जाने का प्लान बनाया था। उसके दोस्त रवि और नवीन दोनों ने अपनी बाइक निकाली और वो तीनों चल पड़े नैनीताल की रोड ट्रिप पर। और वो रोड ट्रिप उन्हें कितना बदलने वाली थी ये किसी को भी नहीं पता था। प्लान बनाने वाले समीर को ना ही शैतान में और ना ही भगवान में जरा सा भी भरोसा था। पर इस ट्रिप पर उसके सारे बिलीव्स बदलने वाले थे। समीर और उसके दोस्त ट्रिप के दूसरे दिन ही कहीं बाहर घूमकर अपने होटल वापस जा रहे थे। पर रास्ते में उन्होंने खुद को नैनीताल से करीब 3 किलोमीटर दूर बोवाली रोड पर पाया। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो चली थी और सूरज ढलने में अभी भी करीब 1 घंटा बाकी था। अपने खुराफाती दिमाग के चलते उन्होंने वो जगह एक्सप्लोर करने की सोची और इसी के चलते उन्होंने अपनी बाइक एक बहुत पुराने लोहे के गेट के सामने रोक दी। उस गेट की हालत बहुत खराब थी और वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। बोवाली रोड पर ब्रिटिश एरा में बना कब्रिस्तान अपने इतिहास की वजह से बहुत मशहूर था। कहा जाता था कि यहाँ एक लैंडस्लाइड का हादसा हुआ था जिसमें करीब 150 लोगों की मौत हो गई थी। तब से ये जगह नैनीताल की सबसे हॉन्टेड जगह मानी जाती है। पर समीर और उसके दोस्त इन कहानियों को सुनने के बाद भी उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी बाइक से उतर गए और कब्रिस्तान के अंदर बिना कुछ सोचे चलने लगे। उन तीनों में से बस रवि ने इस कब्रिस्तान के बारे में कुछ पढ़ा हुआ था। जैसे ही उसने बाकी दोनों को उस कब्रिस्तान के किस्सों के बारे में बताया, वैसे ही उसके दोनों दोस्त उस कब्रिस्तान को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। अगले ही पल सब अपना दिमाग वहाँ की मिस्ट्रीज को सुलझाने में दौड़ाने लगे। वो बहुत जोर जोर से बोलने लगे और बेपरवाह होकर वहाँ रखी चीजों को हाथ लगाने लगे। वो मरे हुए लोगों का मजाक उड़ाने लगे। समीर और उसके दोस्त कब्रिस्तान के अंदर अपनी सेल्फीज लेने लगे और मस्ती मस्ती में वो लोग उस जगह का मजाक उड़ाने लगे। अनजाने में ये सब करते हुए उन्हें हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता था। Years ago, I had a premonition. Saw what death was about to do. I saved a lot of lives that night. Grandma started a chain reaction. Death is coming for us because we were never supposed to exist. This book will show you everything you need to know to keep our family safe. I've been following Death for years. He's back to finish what he started. एक आधा घंटा उस कब्रिस्तान में बिताकर तीनों ने वापस अपने होटल जाने का डिसाइड किया। वो अपनी बाइक स्टार्ट करके वापस रोड पर निकल पड़े कि तभी उन्हें पहली बार कुछ अजीब लगा। बस 1 किलोमीटर के ड्राइव के बाद ही समीर और उसके दोस्तों को एक बहुत ही अजीब सी थकान होने लगी और उन्हें अपने पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा। वो दर्द धीरे धीरे और बढ़ने लगा, मानो उनके शरीर से कोई उनकी जान निकाल रहा हो। वो तीनों दर्द सहते सहते किसी तरह रोड पर अपनी आंखें टिकाए बस होटल की तरफ अपनी बाइक चला रहे थे। पर होटल रूम पहुंचते ही सबका सर जोर से घूमने लगा। माथा ऐसा गर्म हो गया था कि जैसे किसी ने कोई जली हुई मोमबत्ती उनके सर पर रख दी हो। वो तीनों बुखार से कांपने लगे और तब उन्हें पहली बार अपने साथ किसी के होने का एहसास होने लगा, जैसे वो अकेले नहीं है और उनके साथ उस कब्रिस्तान से कोई और भी आया हो। तभी रवि को रूम के शीशे में दिखा कि कुछ काले साए समीर और नवीन के अंदर से उनकी जान खींच रहे हैं और वो लोग धीरे धीरे बेहोश हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले रवि कुछ कर पाता, उसे चक्कर आने लगे और वो भी बेहोश हो गया। कुछ देर बाद समीर की आंख खुली तो वो और उसके दोनों दोस्त उसी कब्रिस्तान में थे।
वो तीनों वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत देर तक भटकने के बाद भी तीनों को बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो उसी कब्रिस्तान में कैद हो चुके थे। रात के अंधेरे में गलती से समीर ने अपना पैर एक कब्र पर रख दिया। उसने नीचे देखा तो वहां नवीन का नाम लिखा था। उसी के बगल में एक और कब्र थी, उस पर रवि का नाम था। जब उसने ध्यान से देखा तो तीसरी कब्र पर समीर, उसका खुद का नाम लिखा था। ये देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी समीर के पैरों पर कुछ लुढ़कता हुआ आकर लगा। जब समीर ने देखा तो वो रवि का कटा हुआ सर था। समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने चिल्लाते हुए जैसे ही अपने दोस्त नवीन की ओर मुड़कर देखा तो नवीन की आंखें काली पड़ चुकी थीं और वो समीर को गर्दन टेढ़ी करके घूरने लगा। इससे पहले समीर कुछ कर पाता, नवीन ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। समीर दर्द से छटपटाने लगा कि तभी रवि ने उसे बेहोशी की हालत से उठाया। वो तीनों अभी भी उसी होटल रूम में थे और जो समीर ने देखा वो एक सपना था। जब समीर ने अपना सपना नवीन और रवि को बताया तो उन दोनों ने जो कहा उसे सुनकर तीनों का दिल दहल उठा। रवि और नवीन ने समीर को बताया कि उन्होंने भी हूबहू वैसा ही सपना देखा है जैसा समीर ने देखा है। खौफ से कांपते हुए वो तीनों रिसेप्शन की तरफ भागे। रिसेप्शन पर खड़ा वेटर अजय वहीं का रहने वाला एक पहाड़ी आदमी था। वो वहां के भूत प्रेत के किस्सों से काफी वाकिफ था। समीर से बात करने पर उसे इस बात का यकीन हो गया था कि उन लड़कों ने अनजाने में उस भूतिया कब्रिस्तान की आत्माओं को नाराज कर दिया है और अब हर जगह वो आत्माएं उन तीनों का पीछा करती रहेंगी। अजय नैनीताल की पहाड़ी प्रथा बचपन से सीखता हुआ बड़ा हुआ था। वो उन्हें वापस उनके रूम के अंदर ले गया। उसने तीनों लड़कों को एक सर्कल में बिठाया और उसके पीछे पीछे मंत्र रिपीट करने को बोला। उसने उनसे कहा कि चाहे उन्हें कुछ भी दिखे, उन्हें मंत्र पढ़ते रहना है। अजय ने अपनी आंखें बंद की और आत्माओं से माफी मांगने लगा, जिसको तीनों दोहराने लगे। और तभी उन तीनों को दिखा कि कई काले साए हवा में उनके आसपास मंडरा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये दृश्य देखकर तीनों का दिल दहल गया, लेकिन फिर भी वो मंत्र पढ़ते रहे और फिर कुछ ही देर में वो साए वहां से गायब हो गए। अजय ने उन्हें कहा कि अब उस कब्रिस्तान की आत्माओं ने उन्हें माफ कर दिया है और उनका पीछा छोड़ दिया है। उस पूजा के तुरंत बाद ही उन तीनों का शरीर तपना बंद हो गया और अगले दिन सोकर उठने के बाद मानो समीर और उसके दोस्तों को ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात उनको कुछ हुआ ही नहीं था। उनका दर्द, बुखार और चक्कर कभी था ही नहीं। कुछ बचा था तो बस वो भयानक एक्सपीरियंस। उस रात को तो वो कभी नहीं भूल सकते, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिर कभी ऐसे लापरवाह नहीं होंगे और फिर कभी किसी कब्रिस्तान में भूल के भी कदम नहीं रखेंगे। दोस्तों, इस वीक थिएटर में रिलीज हो रही है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स, जो कि एक बहुत ही थ्रिलिंग सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। 15 मई से थिएटर्स में। इस मूवी का बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गाइस, इसके बाद रैंक पुश की वीडियो आएगी। हॉरर वीडियो। तो गाइस हम ये देखते हैं।
मेरठ की ये बात है, एक शादीशुदा जोड़े की नई नई शादी हुई होती है, पहली रात होती है उनकी। फर्स्ट नाइट को हस्बैंड जो होता है वो थोड़ा सा ना वियर्ड बर्ताव महसूस करता है उसकी बीवी की ओर से, क्योंकि बीवी उसको अपने पास नहीं आने दे रही होती। फिर भी वो सोचता है कि क्या पता नया नया है, पहली बार है, इसलिए वो ये सब कर रही है, तो वो भी समझता है और दूर जाके सो जाता है। लेकिन लेटर देन सेकेंड नाइट को जब वो सोता है, रात के 3 बजे उसकी आंख खुलती है और जब वो देखता है उसकी बीवी उसके पास नहीं सो रही होती। वो उठता है, देखता है पूरे घर में नहीं होती। अपने मम्मी पापा को जगा के वो बाहर ढूंढने जाता है। बाहर ढूंढते ढूंढते पास में एक शमशान के पास जाते हैं वो लोग। शमशान में उसकी बीवी उसी शादी के जोड़े में मिलती है, लेकिन क्या कर रही होती है उस वीडियो की फुटेज में आपको दिखाऊंगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात को अगर देख रहे हो वीडियो प्लीज स्किप कर दो। ये रही वीडियो। Oh my God, ये क्या हो रहा है? भाई अड़ा अरे भाई, अरे भाई, ये वाइट होता है। आपके रिश्तेदारों को आपसे इतनी तकलीफ क्यों? गुस्सा हो रहा तू? बिल्कुल नहीं, शांत गदाधारी भी शांत। देख तुझे गाली देने का मन कर रहा है मुझे? बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ अंदर ही अंदर मुझे कुछ बोलना चाहता तू। गुस्सा हो रहा? ये वाइट होता है। मेरठ की तो अब हम ये देखेंगे। नमस्कार, Guys, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। टाइटल से तो आपको पता चल ही चुका है कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंटरनेट की सबसे खतरनाक वीडियोस पे। ओरिजिनल वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, जिसकी ओरिजिनल वीडियो जिस पे हम ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। खिड़की से अंदर आ गई भूत, स्कैरी वीडियो, रियल घोस्ट, हॉरर वीडियो। अरे बाप रे, मस्त टाइटल है। चलो फिर शुरू करा जाए। नंबर 10 दिसंबर 28, 2015 को ग्रेट नाम के यूट्यूब चैनल पर डरावना वीडियो अपलोड किया गया था। अब फॉर रियल जब मैं ऐसे करके बोल रहा था, मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल रहा था कि हॉरर वीडियो है तो इफेक्ट आएगा, क्योंकि क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? अपलोडर बताते हैं कि वो और उनका बेटा जब पूल जंप रिकॉर्ड कर रहे थे तब कुछ अजीब घटा। वो क्या था आप ही देखिए। ये कहाँ आए हुए हैं ये लोग गाइस? शिट, गाइस कोई छुआ उसको। कहाँ से आए? गाइस क्या पानी के अंदर कोई था धक्का मार रहा था, या वो इस बच्चे के खुद के हाथ थे? बच्चा जब हवा में था तब 2 हाथ उसे छूते हुए दिखते हैं। लड़के के पिता ने बताया कि जिस जगह से उनके बेटे ने जंप लगाई पुल के उस साइड पे बस वो दोनों ही थे, जो कि हमें वीडियो में भी दिखता है, और बाकी जो लोग थे वो दूसरी साइड पर थे जो कि दूर थी। तो यहाँ आखिर क्या हुआ? आपको क्या हुआ होगा यहाँ पे? क्या पूल के अंदर कोई ऑलरेडी होगा जो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में इन लोगों की हेल्प कर रहे हो, ताकि एक वायरल हॉरर वीडियो का टाइटल बनाया जा सके? या फिर सच में कोई भूत था? मुझे फायर्ड वीडियोस बनाए जाते हैं जो कि रोंगटे खड़े करने वाले होते हैं। तो बहुत बढ़िया, अगली बार उस पे रिएक्ट करेंगे हम। वीडियो आप देखने वाले हो उसमें एक आदमी को रात को उसके दोस्त की आवाज आती है जो उसे चाबी मांग रहा होता है। तो ये आदमी चाबी उठाता है, पर फिर जब वो उस घड़ी में टाइम देखता है तो वो डर गया, क्योंकि तब रात के 3 बजे हुए थे। फिर जो हुआ आप ही देखिए। इस भाई की आवाज ही इतनी स्कैरी है ना, वैसे ही डर जाए कोई। बढ़िया बोल रहा है। अरे इतनी देर से खिड़की में ही है, आजा। कैमरा क्यों बंद कर रहे हैं? कैमरा क्यों बंद कर दिया?
कैमरा तो खोलो। डर गई। डर गई? Oh shit, I was not expecting that। और मैंने ऐसी मोमेंट पे पॉज करा है, भूतनी की शक्ल सामने। भाई ये मेकअप तो बिल्कुल नहीं है। 12 बजने वाले हैं भाई, 10:30 हो गए हैं। Oh shit। मैं बताता हूँ मैंने पॉज क्यों करा। मैंने पॉज इसलिए करा, मैं तुम्हें ऐसा बोलने लगा था कि कैमरा इतनी देर तक बंद क्यों था, पूरा ऐसा ब्लैक क्यों हो गया था। क्या इसलिए ताकि वो भूतनी खिड़की से ऐसे आराम से अंदर आ जाए और ये ऐसा एक जंप स्केयर मोमेंट क्रिएट कर सके, बट इन्होंने एक्चुअली में मुझे जंप स्केयर कर दिया। ओके फिर से भूतनी गायब। कहाँ गई? भाई बार क्यों चेंज करते हैं? गाइस वो वाली वीडियो फेक थी। ईयरफोन मोड ऑफ। भाई कुछ तो कर रहा है, बट नहीं भाई। ओ भाई प्लीज भाई एनिमल के कमरे के बाहर जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का एक और डरावनी वीडियो में। एंड अभी टाइम हो रखा है ऑलमोस्ट रात के 2। देखो अगर तुम लोगों को बिलीव ना हो तो तुम लोग ये देख लो, ऑलमोस्ट 2 बज गए रात के। एंड मैं ये डरावना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइक तुम्हें लग रहा होगा मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि रात के 2 बजे ये सब कौन करता है? मैं करता हूँ। क्यों वो मेरे को नहीं पता, आई गेस व्यूज के लिए। बट भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तुम्हारी फटने वाली। मेरे को तो देखनी पड़ेगी अब। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके सो इस वाली वीडियो में इन लोगों को मेल आया हुआ है एक 19 साल की लड़की केला से, जो कि अपने डैड के साथ रहती है। एंड वो मेल में बता रही है कि उसके डैड बेसमेंट में काम करते रहते हैं। एंड इस पे तुम लोग सोचोगे इसमें क्या डरावना है, बट मेन डरावनी चीज ये है कि वो बता रही है कि उसके घर पे रात में बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं। लाइक रात के टाइम पे बेसमेंट से किसी के चिल्लाने की आवाज आना, कोई ऐसा नोच रहा हो किसी को, वो आवाज आना। एंड केला ने प्रूफ के लिए ये वीडियो ही भेजा हुआ है, तुम लोग बस देखो एक बारी। ओके व्हाट भाई, लेकिन ऐसा लग रहा था कोई लेटा हुआ है। एकदम से उसने चिल्लाया ऐसी। भाई ये सब उसके बेसमेंट में, घर के बेसमेंट में। एंड केला इस पे और भी बता रही है कि वो उस दिन के बाद जब उसने ये वीडियो बनाया उसके बाद बेसमेंट में गई ही नहीं है। एंड अभी केला के डैड ट्रिप पे गए हुए हैं एंड वो बेसमेंट का डोर लॉक करके गए हैं। एंड वो घर पे बिल्कुल अकेली है। तो ये लोग अभी जाने वाले हैं उसके घर पे एंड चेक करेंगे कि क्या अजीब है उसके बेसमेंट में। ओके सो अभी रात के 11 बज रहे हैं एंड ये लोग निकल चुके हैं केला के घर के लिए। एंड मेन चीज अभी इन दोनों की फट रही है। ओके सो ये लोग अभी रास्ते में हैं। भाई कैसे जा रहे हैं ये लोग? भाई वो वीडियो देख के तो बिल्कुल ना जाऊं मैं, पहले चला जाता बट वीडियो देख के ना। ओके ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, रात के 11:30 बज रहे हैं एंड ये दोनों डरे हुए हैं। ओके लेट्स गो। आई गेस ये लोग गेट के बाहर आ गए हैं। ओके नॉक कर दिया इसने। यप वो पीछे वाला बंदा पूछ भी रहा है क्या ये सही जगह है? ये केला है। ओके अंदर आने के लिए पूछ रहा है एंड उसने अलाउ भी कर दिया। ओके सो अभी रात के ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं एंड ये इससे पूछ रहे हैं कि क्या ये उसको और ज्यादा सही से बता सकते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, लाइक सही से बिल्कुल। एंड ये उसको बता रही है कि इसको लगता है कि बेसमेंट में कुछ तो है। एंड ये उस पे ऐड करते हुए यही बता रही है कि इसे आवाजें आती हैं रात में। एंड इसको कल रात को तो ये भी लगा था कि इसके कमरे में कोई है। एंड इस पे ये दूसरा बंदा बोल रहे हैं कि ये रूड नहीं बनना चाहता बट इसको ऐसा लग रहा है कि वो अपने दिमाग में ये सारी चीजें बना रही है। बट इस पे ये दूसरी बंदी अपने हाथ आए करके ये निशान दिखा रही है जो उसे लास्ट नाइट ही लाइक इसकी बॉडी पे आया हुआ है। एंड इट्स लाइक किसी ने ऐसा बाइट किया हुआ है। लाइक ये देखने के बाद भाई कुछ तो है इसके घर में। लाइक तुम सोचो इसके डैड बाहर गए हुए हैं ट्रिप पे एंड ये घर में अकेली है, तो ये बाइट मार्क कैसे आ सकता है यहाँ पे? एंड ये देख के अभी इन दोनों को भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है लाइक ऐसा बाइट मार्क ही है, जो कि ऐसा कोई कीड़ा वगैरह भी दे ही सकता है। एंड अभी ये बंदा पूछ रहा है कि इसके डैड एक्चुअली करते क्या है, लाइक वो बेसमेंट में काम क्यों करते हैं। एंड इस पे ये लड़की बोल रही है कि इसके डैड बोलते हैं कि वो एक सर्जन है बट इसने उसको कभी भी ऐसा हॉस्पिटल में काम करते हुए नहीं देखा है, वो बेसमेंट में ही मेनली काम करते हैं। एंड ये सुन के इनको भी बहुत अजीब लगा, लाइक ऑब्वियसली सर्जन तो हॉस्पिटल में काम करेगा ना। ओके सो अभी इसको बोल रहे हैं कि लोग पूरे घर में कैमरा सेटअप करेंगे एंड वो लोग पूरी रात यहीं पे रुकेंगे एंड चेक करेंगे कि एक्चुअली में घर में हो क्या रहा है। ओके इन्होंने कैमरा सेटअप करना चालू कर दिया है। एक कैमरा इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया
एंड एक अब ये बेसमेंट में लगाने जा रहे हैं। एंड आई गेस बेसमेंट का डोर तो लॉक होगा ना, या बेसमेंट का डोर लॉक है, उसके डैड करके गए हैं। एंड यहाँ पे पासकोड है, जो कि पासकोड आई गेस केला को नहीं पता होगा। या अभी केला के कमरे में आ गए हैं पासवर्ड पूछने। वो नहीं, ये आई गेस इसके कमरे में कैमरा लगाने आए हैं। ये बेसमेंट में कैमरा तो लगा ही नहीं सकते आई गेस। एंड ये इसको बोलने की लोग कार में लाइक वेट करेंगे पूरी रात, एंड इसको सोने के लिए बोल दिया है। लाइक नॉर्मली जैसे भी वो सोती है, एंड जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं ये दूसरा बंदा बोल रहा है कि लाइक कुछ तो अजीब लग रहा है यहाँ पे, बट ये वाला बंदा इसको काट के बोलता है सीधे कार की तरफ चलने को, एंड ये दोनों निकल जाते हैं। ओके, सो अभी ये लोग कार में हैं एंड ये सारे कैमराज हैं जो कि सेटअप किए हैं इन लोगों ने। एंड इन्होंने एक बेसमेंट डोर के बाहर भी लाइक कैमरा सेटअप किया है ताकि उधर से अगर कोई निकले तो वो दिख जाए एटलीस्ट, क्योंकि बेसमेंट में तो ये लोग लगा नहीं पाए हैं। ओके, आई गेस रात हो गई है, रात का ऑलमोस्ट 1:30 हो रहा है भाई, 1:30। ओके, केला सो रही है, हॉलवे का कैमरा भाई प्लीज। ओके, कुछ अजीब नहीं है अभी भी, वो सो गया है, दूसरा बंदा नहीं। ओके, 2 बज गया ऑलमोस्ट, एंड व्हाट, ये लोग सो गए हैं भाई। अभी कुछ भी हो सकता है, केला का कमरा भी कोई नहीं है भाई। ये क्या है भाई, प्लीज भाई, मेरे को डर लग रहा है, प्लीज रात का टाइम है, ऐसे मत करो मेरे साथ। क्या है ओके, व्हाट, ये क्या चीज है भाई। चेट मैं कैसे देख रहा हूँ रात के टाइम पे। ओके भाई, ये चीज क्या है, व्हाट, ये 2 लोग जुड़े हुए हैं। शेट भाई प्लीज। अभी ये लोग सो, क्या हो गया, रात के 2:18। ये लोग लेट जगे हैं थोड़ा सा। एंड ये कैमरा चेक कर रहा है एंड ये बोल रहा है कैमरा ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, लेकिन गिर गया है। एंड तू मैंने देख लिया, या प्लीज निकलो वहां से। ओ, ये कुछ तो कर रहा है, शिट। ओ भाई, कुछ तो कर रहा है। ओके, ये लोग घर के लिए निकल गए हैं। यप, शिट, भाई प्लीज, भाई वो सो रही है मस्त, उसको उठा के ले जाना पड़ रहा है भाई। उसको कुछ तो उसके अंदर से निकाला है, तुमने देखा होगा तो भाई। व्हाट, इसका उठने का मन नहीं, आ रही सीरियस भाई। वो चीज क्या थी, उसको भी तो जाके चेक करो यार एक बारी भाई। मतलब मैं तो नहीं करता, बट यार भाई वो पूछ रहे हैं वो चीज क्या थी, एंड ये से पूछ रहे हैं ये सही तो है ना। ओके, ये लोग वहां से निकल रहे हैं ऑलमोस्ट, निकल गए भाई। ओके, सो इसके बाद ये लोग केला को अपने घर लेके एंड बाकी की रात इन्होंने वहां पे स्पेंड करी, एंड इन्होंने रिपोर्ट भी कर दी इसके फादर के अगेंस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन भाई। बट वो अजीब था यार, आई मीन लिटरली फट गई थी यार, रात का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं रात के। ओके, सो इस अगली वीडियो में इन लोग को एक 18 साल की लड़की से मेल आया हुआ है जिसका नाम एनाबेल है, एंड वो अपने भाई के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। एंड उसका भाई अभी एक ट्रिप पे गया हुआ था, एंड जब वो अभी वापस आया हुआ है वो पहले जैसा नहीं है, लाइक वो उससे अभी बात भी नहीं करता है, एंड पूरा दिन अपने रूम में ही बिता रहा है, एंड उसका बर्ताव भी बहुत अजीब हो गया है। एंड इसी को प्रूफ करने के लिए एनाबेल ने एक वीडियो भेजा हुआ है, लेट्स सी। व्हाट, ये उसका भाई है, की ब्रेक आता है, उसका भाई है नहीं। ओह भाई शिट। ओके भाई, ये डरावना था, प्लीज मैं इसे दूसरी बार नहीं देख सकता। नहीं। ओके, सो यही पता करने की एक्चुअली एनाबेल के घर पे क्या हो रहा है और उसके भाई के साथ क्या हो रहा है, ये लोग उसके घर पे जाने वाले हैं। लाइक भाई मैं नहीं जाना चाहता, प्लीज। ये पिछली वाली वीडियो से भी ज्यादा डरावना है, बट अपने को जाना पड़ेगा। ओके, सो अभी रात के ऑलमोस्ट 9:30 बज रहे हैं, एंड ये लोग निकल चुके हैं एनाबेल के घर के लिए, एंड ये लोग गाड़ी में लाइक ऐसे कोई इंसान तो बिहेव नहीं करता है जैसे कि उस गाइस। एक और चीज, ये लोग सिर्फ और सिर्फ रात को क्यों जाते हैं, सुबह भी जा सकते हो यार। सो आई गेस अभी ये लोग पहुंच चुके हैं, एंड ये अभी उसके घर के बाहर भी आ गए हैं। भाई प्लीज
ओके ये एनाबेल है। यप भाई इतनी खुश क्यों लग रही है? ओके अंदर आने के लिए पूछ रहे हैं एंड यप ऑब्वियसली अंदर आ चुके हैं ये लोग। ओके सो ऑलमोस्ट रात के 11:30 बज रहे हैं एंड ये लोग अभी उससे पूछ रहे हैं कि वो उसको क्या बोला है, एनाबेल बोला है या फिर एना बोला है, जिसपे वो बोल रही है कि वो उसे बेल बुला सकते हैं। एंड अभी इसके बाद इस लड़की से उस वीडियो के बारे में पूछ रहे हैं जो इसने प्रूफ के लिए भेजा था। लाइक वो था क्या उसके भाई ने उसको बताया कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था? एंड इस पे ये लड़की बोल रही है कि नहीं वो जस्ट मुड़ा एंड उसने उसको बस घूरा काफी देर तक एंड जस्ट एक क्रीपी सा स्माइल किया उसकी तरफ। एंड इस पे ये बंदा पूछ रहा है क्या ये नॉर्मल है उसके लिए, लाइक ऐसे ही करता है वो या फिर ये कुछ नया है, लाइक क्या वो उससे गुस्सा है? एंड इस पे ये मना कर। ओके सो ये सब सुनने के बाद ये बंदा और पूछ रहा है कि कुछ और भी है क्या जो इसे उसका भाई बिहेव कर रहा था। लाइक नहीं यार। ओके सो अभी ये लोग रास्ते में हैं। ओके सो आई गेस अभी ये लोग पहुंच चुके हैं। बोल रहे हैं जिसपे वो बोल रही है कि वो उसे बेल बुला सकते हैं। एंड अभी इसके बाद इस लड़की से उस वीडियो के बारे में पूछ रहे हैं जो इसने प्रूफ के लिए भेजा था। लाइक बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई है। उसके भाई ने उसको बताया कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था।